दोस्तों, स्वागत है आपके YouTube चैनल श्री राम दूत में। सज्जनों, आपने बचपन में हो सकता है कि सुना हो कि पीपल अथवा बरगद के पेड़ के नीचे कभी भी लघु शंका अर्थात मूत्र विसर्जन नहीं करना चाहिए। गांव के बड़े बूढ़े बुजुर्ग लोग हमें यह हिदायत देते हुए मिल जाते थे कि बेटा, अगर यहाँ पर तुम इस क्रिया को करोगे तो तुम्हारे पीछे भूत लग जाएंगे। क्यों? क्योंकि पीपल पर भूतों का वास होता है। और कुछ ऐसी कपोल कल्पित कहानियां भी हमने सुनी होंगी कि भाई साहब, यहाँ एक व्यक्ति ने मूत्र विसर्जन किया और उसी समय उसको भूत लग गए और उसके प्राण हर कर ही उसका पीछा छोड़ा। अब यहाँ मन में प्रश्न उठता है कि क्या सचमुच पीपल अथवा बरगद के पेड़ पर भूत प्रेतों का वास होता है? क्योंकि श्री गीता जी का जिस वक्त हम अध्ययन करते हैं तो उसमें भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, मैं पर्वतों में सुमेर हूँ, रागों में श्री राग हूँ और वृक्षों में पीपल हूँ। तो श्री कृष्ण की इस घोषणा के आधार पर पीपल अपने आप में स्वयं भगवान श्री कृष्ण के मानिंद है, श्रेष्ठता धारण करने वाला वृक्ष है। तो भला जहाँ पर स्वयं श्री नारायण हों, उनकी छाया तले हम लोग बैठे हों, तो वहां पर भूतों का वास कैसे हो सकता है? भूतों का वास तो माना के किसी शमशान घाट में हो, कब्रिस्तान में हो, लेकिन पीपल में कैसे? एक मयान में भला दो तलवारें कैसे रहेंगी? पीपल साक्षात नारायण भी हैं और उसी पर भूतों का डरावना वास भी है। तो वास्तव में कहानी यह है कि श्री कृष्ण जब अपनी तुलना स्वयं के बारे में कहते हैं कि मैं वृक्षों में पीपल हूँ, तो इसका अर्थ क्या है? अर्थ यह है कि जितने भी पृथ्वी पर वृक्ष है, उनमें सभी वृक्ष दिन भर ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। आप जानते होंगे कि ऑक्सीजन हमारे लिए लाभप्रद है, प्राणवायु है, और कार्बन डाइऑक्साइड हमारे लिए घातक है, हानिकारक है। रात्रि काल में इसलिए पीपल अथवा बरगद के वृक्ष को छोड़कर किसी भी अन्य वृक्ष के नीचे आप सोएंगे तो उनके द्वारा विसर्जन की गई कार्बन डाइऑक्साइड के प्रभाव से आपको श्वास लेने में दिक्कत आएगी, घुटन लगेगी, आपको गर्मी लगेगी। इसलिए रात्रि काल में पेड़ों के नीचे नहीं सोते। लेकिन केवल पीपल और बरगद ही ऐसे दो वृक्ष हैं जो दिन हो अथवा रात्रि हो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते ही नहीं, अपितु ऑक्सीजन की शुद्ध मात्रा हमारे वातावरण को सौगात के रूप में प्रदान करते हैं। तो जिन सुंदर वृक्षों का हमारी पृथ्वी के लिए, मानवता के लिए, सुंदर वातावरण के लिए इतना बड़ा योगदान हो और वहां पर हम लोग लघु शंका जैसी अशोचनीय क्रिया करेंगे तो क्या यह शोभा देता है? बिल्कुल भी नहीं। आज ऐसी क्रिया की है, कल को कोई और हीन क्रिया करेंगे और हो सकता है कि परसों हम उस पीपल के वृक्ष को काट भी डालें और इसका फल, इसका कष्ट समस्त जीव जंतुओं को भोगना पड़ेगा। तो मानव जाति इन वृक्षों का संरक्षण करे, केवल संरक्षण ही नहीं अपितु संवर्धन भी करे। इसलिए कहा गया था कि आप पीपल को पानी दें, आप पीपल की पूजा करें। लेकिन क्योंकि सुमति तो हमने मानी नहीं और ऐसी अशोचनीय क्रियाएं ऐसे सुंदर वृक्ष के नीचे जाकर के करते हैं, तो जब सुमति से कोई ना समझे तो फिर वहां पर अक्सरा हम डराने की नीति अपनाते हैं कि अगर आप ऐसा करेंगे तो समझ लीजिए इस पे भूत है और वो भूत आपको लिपट जाएंगे, आपके साथ ऐसा व्यवहार करेंगे कि आपकी नानी याद आ जाएगी। भले ही पीपल को हानि पहुंचाने वाला कृत्य हम शिक्षा के द्वारा ना माने, लेकिन कई बार भय के कारण हम लोग मान लेते हैं। इसलिए पीपल के पेड़ पर कहीं कोई भूतों का वास नहीं होता, बल्कि स्वयं श्री नारायण का वास होता है और उनके सद्गुणों के कारण हमें पीपल का संरक्षण करना चाहिए, हमें उसका सम्मान करना चाहिए और प्रभु के प्रति कृतज्ञता का भाव रखना चाहिए कि हे प्रभु, आपने मानव की एवं समस्त जीव जंतुओं की रक्षा के लिए ऐसे ऐसे वृक्षों का इस धरा के ऊपर रोपण किया। आप धन्य हैं, आप महान हैं। इसलिए सज्जनों, इस पीपल पर भूत होने के तथ्य के पीछे यह कारण था कि हम पीपल का सम्मान करें। अगर आपको यह प्रसंग अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें, हमारे YouTube चैनल श्री रामदूत को सब्सक्राइब अवश्य करें, साथ में बेल आइकॉन दबाते हुए। धन्यवाद। जय श्री राम।